आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है। पहली बात तो ये हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट भी क्या है और उसके बाद ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट एक टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो बताता है कि वो टैग से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है। एट्रीब्यूट जो है वो की वैल्यू पेयर में होता है, मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम होगा और उसका एक वैल्यू होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो एंकर टैग है उसके अंदर href जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो की वैल्यू फॉर्मेट में है। href जो है वो प्रॉपर्टी है और उसका यहाँ पे url जो आएगा वो वैल्यू होगा। यहाँ पे id अगर आप देखेंगे तो वो भी एक एट्रीब्यूट है, वो भी की वैल्यू फॉर्मेट में है। तो ये जो id करके एट्रीब्यूट है और href करके एट्रीब्यूट है, कुछ एट्रीब्यूट वैसे होते हैं जो ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट वैसे एट्रीब्यूट है जो हर एक टैग में हम डाल सकते हैं। कुछ एट्रीब्यूट वैसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं एक टैग के, मतलब वो एट्रीब्यूट खाली उसी टैग में यूज होंगे, बाकी किसी टैग में नहीं यूज होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट के ऊपर है, जो ये बताता है कि हमारे कुछ एट्रीब्यूट हर एक टैग में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो कौन से है वो भी हम लोग लिस्ट देखेंगे। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो ये जो टैग लिखा हुआ है इसके अंदर id जो टैग है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट है, वो हम किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, कोई भी टैग के अंदर हम डाल सकते हैं। href जो है वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो ज़्यादातर खाली एंकर टैग में यूज़ होगा, बाकी किसी टैग में यूज़ नहीं होगा। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एट्रीब्यूट का, जो ग्लोबल एट्रीब्यूट जिसने हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले में हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉलोइंग कुछ लिस्ट है हमारे पास ग्लोबल एट्रीब्यूट का, वो क्या है वो देखते हैं। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच आर एप्लीकेबल टू एवरी टैग, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट आते हैं वो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे क्लास करके एक एट्रीब्यूट है जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ये जो एट्रीब्यूट है वो जो CSS है उसके टाइम पे यूज़ होता है, मतलब CSS में अगर आपको स्टाइलिंग देना है तो क्लास एट्रीब्यूट आप यूज़ करेंगे आपके टैग के साथ में। तो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है। दूसरा जो है वो कंटेंट एडिटेबल है कि नहीं है वो बताने के लिए है। तो इसका वैल्यू ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि कंटेंट जो है वो एडिटेबल है कि नहीं है। तीसरा जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है वो है कंटेक्स्ट मेन्यू। यहाँ पे हम लोग मेन्यू को एक ID देते हैं जिसको हम मेन्यू ID बोलते हैं, और ये स्पेसिफाई करता है कि कंटेक्स्ट का मेन्यू क्या है वो टैग के लिए। चौथा जो एट्रीब्यूट है ग्लोबल वो है dir। dir के अंदर जो एप्लीकेबल वैल्यू है वो LTR और RLT करके है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट जो इंडियंस है वो लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं, मगर आप दुबई या ये साइड में जाएंगे तो वहाँ पे जो वेबसाइट डिस्प्ले होता है वो राइट टू लेफ्ट डिस्प्ले होता है। तो डायरेक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो कंटेंट डिस्प्ले होगा वो कैसे डिस्प्ले होगा, वो लेफ्ट टू राइट डिस्प्ले होगा या राइट टू लेफ्ट डिस्प्ले होगा। ये भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी टैग के अंदर। तो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है ग्लोबल में वो है ड्रैगेबल करके। ड्रैगेबल एट्रीब्यूट ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट जो है उसे हम ड्रैग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू ट्रू, फॉल्स या ऑटो हो सकता है। तो अगर ट्रू होगा तो वो एलिमेंट को हम ड्रैग कर पाएंगे, अगर फॉल्स होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट वो ड्रॉप जोन है। आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, वहाँ पे अगर हम कोई भी फाइल डालते हैं तो वो एरिया मतलब ऐसा दिखाता है कि वहाँ पे हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसे ड्रॉप जोन बोलते हैं। तो वैसे हम हमारे एलिमेंट को भी कर सकते हैं, किसी टाइप को कर सकते हैं कि वहाँ पे ड्रॉप कोई करेगा एलिमेंट तो वो ड्रॉप जोन बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी, मूव, लिंक अलाउ है कि नहीं अलाउ है वो ड्रॉप जोन से डिसाइड होता है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है उसे हिडन बोलते हैं। हिडन एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि जो एलिमेंट है, जो मतलब आपका जो टैग है वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर आप किसी भी टैग को हिडन रखते हैं तो वो नहीं दिखेगा, मतलब जो आपका ब्राउज़र है उस पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर आप किसी को हिडन रखना चाहते हैं तो आप हिडन एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ID करके एक एट्रीब्यूट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक एलिमेंट को या एक टैग को एक यूनिक ID देता है, वो आप ID एट्रीब्यूट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है लैंग करके। लैंग जो एट्रीब्यूट है वो लैंग्वेज स्पेसिफाई करने के लिए काम आता है, मतलब लैंग्वेज का कोड वो बताता है। जैसे अगर मुझे फ्रेंच डालना है तो मैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट के इक्वल टू में, लैंग के इक्वल टू में FR डालूंगा तो वो इंडिकेट करेगा जो मेरा लैंग्वेज है वो फ्रेंच है।
अगर मुझे जर्मन डालना है तो मैं DE डालूंगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा लैंग्वेज का कंटेंट आपने डाला है। एक और एट्रीब्यूट है जिसे हम स्पेल चेक बोलते हैं। वो हमारा जो टैग है उसका अगर मुझे स्पेल चेक करना है तो उसे मुझे ट्रू करना पड़ता है। अगर मैं ट्रू करूँगा तो जो एलिमेंट है उसका स्पेल चेक अनेबल हो जाएगा। अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो स्पेल चेक अनेबल नहीं होगा। तो ये भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो आप हर टैग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है उसे स्टाइल बोलते हैं। अगर आप आपके एलिमेंट को या टैग को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं या उसका जो स्टाइलिंग है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है स्टाइल करके वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करके आप आपके टैग का जो दिखने वाला पार्ट है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट है ग्लोबल जिसे टैब इंडेक्स बोलते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में आप ये चाहते हैं कि पहला टैब दबाया तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाए, दूसरा टैब दबाया तो रेडियो बटन पे जाए, तीसरा दबाया तो वापस से तीसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जाए। तो वहाँ पे टैब इंडेक्स डाल सकते हैं। पहले वाले को 1 डाल दिया, दूसरे वाले को 2 डाल दिया, तीसरे वाले को 3 डाल दिया। तो ये टैब इंडेक्स एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो आप हर एक टैग को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो अवेलेबल है HTML के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ आप हर एक एलिमेंट में कर सकते हैं। जो भी टैग्स है उसमें यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये था ग्लोबल एट्रीब्यूट के बारे में। थैंक यू।